हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। रात के दूसरे पहर आकाश में चमचमाते पूर्णिमा के चांद को देख तारिका का चेहरा चांद सा चमकने लगा। नींद कोसों दूर थी। भविष्य के सपने बुनते वह नींद के आगोश में समा गई। पो फटते पंछियों की संगीत में मधुर कलरव से उसकी नींद टूटी। बीते 24 वर्ष की सुबह के मुकाबले आज की सुबह उसे अधिक उजली लग रही थी। सूर्य उदय का सुंदर सलोना रूप, सूर्य की कोमल सुनहरी रश्मियाँ घर द्वार संग उसके मन मस्तिष्क को भी दैदीप्यमान मान कर रही थी। पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे, मन स्वच्छंद तितलियों सा उग रहा था। महीने भर की मशक्कत व 1000 मिन्नतों के बाद मम्मी पापा ने उसकी खुशी की खातिर विजातीय अमित को दामाद बनाना स्वीकार किया था। अमित साउथ इंडियन तो तारिका महाराष्ट्रियन, दोनों के रहन सहन, खान पान व रीति रिवाजों में भिन्नता थी। MBBS के सहपाठी अमित से दोस्ती, पढ़ाई व डिस्कशन के दौरान प्यार में बदल गए। इस दौरान वे एक दूसरे से अटूट, निस्वार्थ व पवित्र प्यार के बंधन में बंध गए। फाइनल की परीक्षा समाप्त होते ही तारिका घर लौटी तो उसके विवाह के प्रस्ताव आने लगे। वह यह कहकर टालती रही कि MD करने पर ही विवाह करेगी। मन माफिक प्रस्ताव को उसके मम्मी पापा हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। वे तारिका पर विवाह के लिए दबाव बनाने लगे। पानी सर से ऊपर उठता देख उसने उन्हें अमित के बारे में बता दिया। MBBS का सहपाठी अमित साउथ इंडियन आधुनिक विचारों का सुलझा हुआ सुंदर नौजवान है। परिवार में माता पिता व एक भाई है। भाई पैरानॉइड सिर्फोजनिया रोग से ग्रसित है। उसकी दिमागी हालत खराब है। उल्टे सीधे विचारों से घिरा, अति संवेदनशील, उग्र प्रवृत्ति से ग्रस्त, व्यवहार से अबनॉर्मल, पास रहने वाले लोग से खुद को असमान, उन्हें शत्रु समझता है। वे उसे नुकसान पहुंचाएंगे, यह सोच सेल्फ डिफेंस में दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। जाने अनजाने डर के साए तले वह स्वयं को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके कारण उसे एक कमरे में बंद रखा उसकी देखभाल करनी पड़ती है। अमित व तारिका डॉक्टर होने से उसकी देखभाल भली भांति कर पाएंगे। यह सुन तारिका के माता पिता ने इस अंतर्जातीय विवाह के लिए असहमति जता दी थी, किंतु तारिका के तर्क वितर्क, जिद व प्यार की दुहाई के आगे बेटी की खुशी की खातिर सहमति दे दी। सगाई की रस्म के समय पूछे जाने पर अमित के माता पिता ने किसी भी रीति रिवाज का हवाला नहीं दिया। दोनों पक्षों की सहमति से सगाई की रस्म राजी खुशी संपन्न हो गई। विवाह तिथि तय करने अमित माता पिता व कुछ खास रिश्तेदार संग तारिका के घर आए। तारिका के पिता ने अपने भाई बहन व अपने परम मित्र को उनके अमेरिका से छुट्टी मनाने आए डॉक्टर बेटे संग आमंत्रित किया था। अतिथियों को स्वागत सत्कार गर्मजोशी से किया गया। विवाह की तारीख व समय आपसी सहमति से तय हो गया। तारिका के माता पिता ने अमित के माता पिता से विवाह के रीति रिवाज पूछे ताकि दोनों पक्षों के रीति रिवाजों से विवाह संपन्न हो सके। अमित की मां ने कहा, विवाह विधि
आप अपने रीति रिवाज से करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। केवल विवाह विधि के समय दुल्हन के तन पर उसके पिता की ओर से 50 तोले सोने के गहने चढ़े होने चाहिए। हमारे यहाँ यह रिवाज है। यह बात सुनकर तारिका के माता पिता परेशान हो गए, किंतु स्थिति की नज़ाकत को ध्यान में रख आपस में सलाह कर उन्होंने इस बात के लिए हामी भर दी। तारिका माता पिता की आर्थिक स्थिति से भली भांति परिचित थी। छोटी बहन इंजीनियरिंग की पढ़ाई व भाई AIEE परीक्षा की तैयारी कर रहा था। पिता की नौकरी के बल ही घर खर्च व बच्चों की पढ़ाई चल रही थी। उनके पास बैंक बैलेंस, संपत्ति या पुश्तैनी जायदाद नहीं थी। कर्जा लेकर 50 तोले सोने के गहने बनवाने की बात तारिका ने सुन ली थी। माँ की बगल में बैठा अमित सारी बात सुनकर भी चुप था। यह बात तारिका को खटक गई। उसने दोनों पक्षों से अमित से अकेले में बात करने की अनुमति ले ली। खुली हवा में खुले मन से घर के बाहर छोटे से आंगन में अमित को पिता की आर्थिक स्थिति से अवगत करा विनती की कि वह अपनी माँ को समझाए कि 50 तोले सोने के गहनों के रिवाज का कोई तुक नहीं। हम शिक्षित लोगों को तो कम से कम इस तरह के बेतुके रिवाजों से तौबा करनी चाहिए। अमित तारिका की इस बात से सहमत नहीं था, सो कहने लगा, मैं अपनी माँ के अरमानों पर पानी नहीं फेर सकता। माँ ने बरसों से मेरी शादी के सपने संजोए हैं। मेरा मानसिक रोगी भाई की शादी तो होने से रही, मुझसे ही उन्हें आस है। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। अमित की इस प्रतिक्रिया से तारिका बुरी तरह आहत हुई। अमित और वह सुख दुख में साथ रहे, साथ जीने मरने की कसम खा चुके थे। अमित के बिना जीवन की कल्पना मात्र से ही वह सिहर उठी। वह पूरी तरह टूट गई। वह सुलझे विचारों की संवेदनशील, अधिकारों के प्रति जागरूक, जिम्मेदार युवती थी। कल्पना की ऊंची उड़ानों से पल में सच्चाई के धरातल पर उतरना कठिन परीक्षा की घड़ी में उसने संयंत्र हो निर्णय ले लिया। घर में प्रवेश करते ही उसके चेहरे में हाव भाव देख माँ पिता किसी अनिष्टि की आशंका से कांप उठे। उनके चरणों में बैठे उसने अमित से सगाई तोड़ने का अपना निर्णय सुना दिया। उसके इस निर्णय से माता पिता को झटका लगना स्वाभाविक था। उन्होंने उसे समझाया, बेटी, इतना बड़ा निर्णय अकेले लेने से पहले तुम्हें हमारी राय लेनी चाहिए थी। क्या तुम नहीं जानती, रिश्ता टूटने पर तुम्हारे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढने में हमें कितनी मुश्किलें, दिक्कतों से दो चार होना होगा। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, सो अलग। तुम्हें वह हमें ताने उल्हाने से लहूलुहान कर देंगे। तुम्हारी छोटी बहन की शादी में भी समस्याएं आएंगी। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, बात हाथ में है। अपना फैसला बदल शादी के लिए हाँ कर दो। समय बड़ा बलवान होता है, हर घाव भर देता है। कर्ज का बोझ हम सहन कर सकते हैं, किंतु समाज की रुसवाई, जग की हंसाई कतई नहीं। तारिका अपने निर्णय पर अड़िग रही। उसने साफ शब्दों में कहा, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ 7 फेरे ले 7 जन्म के बंधन में नहीं बंधना चाहती, जो मेरे प्यार की खातिर बेतुके रीति रिवाजों को
तोड़ने का साहस नहीं रखता, यह जानते हुए कि इस रीत को निभाने में मेरे माता पिता भारी कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। मैंने उसके माता पिता के सुख दुख में सहभागी होने व उनके पैरानाइड सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त भाई की जिम्मेदारी निभाने का वादा किया। उसने भी मुझसे मेरे परिवार के सुख दुख बांटने का वादा किया था, किंतु आज वह अपने वादे से मुकर रहा है। यह वह अमित नहीं जिसके साथ मैंने अपने सपनों के महल की नींव रखी थी। महल खड़े करने के लिए नींव का मजबूत होना आवश्यक होता है। कमज़ोर व खोखली नींव पर खड़ा किया महल हवा के झोंके, आंधी तूफान की आहट मात्र से ही धाराशाही हो जाता है। पापा, आपने मुझे बड़ी लगन, मेहनत, लाड़ दुलार से पाल पोस उच्च शिक्षा दिला डॉक्टर के सम्मानित ओहदे पर खड़ा कर एक जिम्मेदार नागरिक बनाया है। आपकी कड़ी तपस्या व दिए हुए संस्कारों को मैं रुसवा नहीं करूँगी। आपने मुझे समाज में सम्मान से सर ऊंचा कर जीना सिखाया है। मैं आपके कर्ज के बोझ तले दबे नहीं देख सकती। रीते रिवाजों की आड़ में अमित के घर वालों के सामने आपके सर को झुका नहीं देख सकती। सदियों से समाज में व्यक्त रीति रिवाजों, कुर्तियों व सड़ी गली मान्यताओं को पूरा करने में मैं सहभागी नहीं हो सकती। अमित, यह हमारी आखिरी मुलाकात है। तुमसे विनती करती हूँ, यहाँ से चले जाओ। अब हमारा आपसे कोई नाता नहीं। वहाँ बैठा तारिका के पिता के मित्र व उनके बेटे ने आपस में कान फुसर की। मित्र ने सबसे अनुरोध किया कि उनका बेटा कुछ कहना चाहता है। बेटे ने शालीनता से अपनी बात इस तरह रखी। मैं बिना किसी रीति रिवाज की दुहाई दिए तारिका से विवाह करने का इच्छुक हूँ। मुझे इस जैसी जीवन संगनी की तलाश थी जो अपने सुसंस्कारों को जीवित रखते हुए रीति रिवाजों की बलि चढ़ने के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद कर सके। मेरी एक यह शर्त है कि तारिका स्वयं इस विवाह के लिए तन मन से सहमति दे तथा उसके माता पिता का आशीर्वाद हमें मिले। मेरे माता पिता ने मुझे सुसंस्कार दिए हैं। उनमें मानवता व निस्वार्थ भाव से प्रेम का रिश्ता निभाना ही सबसे बड़ी रीत है। तारिका ने गर्दन हिला अपनी सहमति दे दी। तो गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।